प्रिय मित्रों नमस्कार। हमारे सम्मुख चित्रसेन जी पुत्र श्री हरिशंकर सिंह कोरांव के निवासी हैं। इन्होंने 2021 की परीक्षा में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से सहायक अध्यापक संस्कृत के पद पे मतलब अपना स्थान सुनिश्चित किया है। चित्रसेन जी आपका फ़ोन आ रहा है तो उसको साइलेंस मोड पे डाल दीजिए, जिससे हमारी आपकी वार्ता निर्विघ्न रूप से हो सके। साइलेंस मोड पे डाल दीजिए, साइलेंस में फिर आएगा वो बार बार। भारतीय परंपरा में एक बार फ़ोन काट दीजिए तो अब मिलाते हैं, उसमें आदमी नहीं समझता है कि व्यस्त हैं 10 मिनट बाद। ठीक है, तो चित्रसेन जी आप हमें ये बताएं कि जब आप पहली बार कोचिंग आए तो आपको कैसा लगा? पहले गुरुजी को प्रणाम जी। और इस जो आरके इंस्टीट्यूट है, कोई प्रयागराज में कोई कोचिंग थी ही नहीं जी। और अब हम लोग नाम सुने, जगह जगह छोटी छोटी पर्ची लगी थी कि आरके इंस्टीट्यूट संस्कृत बाई आरके इंस्टीट्यूट जी। तो हमने सोच के हमारे कुछ लोग जा रहे थे कोचिंग। हम कोचिंग में क्या आता है, हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बीए के छात्र हैं। हाँ। थोड़ा सा मुझे इसका अहम रहता है कि हमको कोचिंग की क्या ज़रूरत। लेकिन जब बच्चे वो सुनाने लगे, रट के सुनाने लगे, तो हमको लगा कि हम कुछ नहीं है इनके सामने। फिर मैं भी केवल 1000 रुपये जमा किया इंस्टीट्यूट में। मुझे अभी याद है वो 2014 का जुलाई का महीना था जी। और मैं दोस्तों के साथ सुबह 7 बजे कोचिंग, कभी कभी सो भी जाता था, लेकिन गुरुजी का चित्रसेन न बताइबे, ये सब बातें याद करके फिर उसके बाद क्लास इतना हल्का क्लास के मतलब है कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझाया गया और उसमें हमने खूब समझा और उसके बाद हमने वही कोचिंग किया। और जो क्या कहते उत्तर रामचरितम का एक एक पद्य और गद्य कहानी के रूप में हमने समझ लिया। कहा कि अब कोई का स्टेटमेंट आए समझ लेंगे। इसलिए कोचिंग तो बहुत मस्त है, क्योंकि कोचिंग में एक जैक लगाया जाता है और करना तो सब अपने वही बस का होता है। और गुरुजी परीक्षा में बैठने नहीं जाएंगे, गुरुजी केवल आपको ट्रिक बताएंगे और फॉलो करना हम लोगों का काम है जी। और हम तो आरके इंस्टीट्यूट को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वर्षों की परंपरा जीवित रखे हैं। अभी गुरुजी उतने भी हैं जितने में पहले हम लोग सट के बात करते थे, अभी तक कोई दूरी नहीं है, पूरे जीवन रहेंगे छोटे भाई जैसे। तो बच्चों, ये चित्रसेन जी हैं, इनका अपॉइंटमेंट हुआ है कन्नौज में महर्षि दयानंद वैदिक हाई स्कूल सेकेंडरी आर्य नगर परवल कन्नौज में, और इनका स्थायी पता है बिरहा नथौपुर कोरांव प्रयागराज। आइए इनसे थोड़ा सा और जानना चाहते हैं कि जो है चित्रसेन जी, लोग कहते हैं कि सर क्लास के बीच में हास परिहास करते हैं, या हमारे बारे में ऐसा लोग कहते हैं कि हम पढ़ाते समय मजाक करते हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सर मनोविज्ञान भी कहता है ईड ईगो सुपर ईगो जी। तो आप उसी में से हैं। क्या आप जानते हैं कि बच्चा किधर से उसके माइंड में जाएगा? नहीं तो बच्चा मनोविज्ञान भी कहता है कि ज़्यादा लंबी क्लास लोगे और सीरियस पढ़ाओगे तो बोर हो जाएगा जी। और उसी से मतलब है कि आरके इंस्टीट्यूट में आज तक कोई बच्चा बोर नहीं हुआ। और हम लोग तो ऑनलाइन में भी हंसते हंसते पागल हो जाते थे, इसकी ऑफलाइन की तो बात छोड़ दीजिए। अच्छा, जो है चित्रसेन जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, वो बालक बालिकाएं जो अभी तक असफल हैं और हमारे ही स्टूडेंट हैं किसी कारणों से, उनको क्या आप सुझाव देना चाहेंगे, कैसे वो पढ़ें कि आपकी तरह वो भी सफल हो जाएं? आप विशेषज्ञ तो हो सकते हैं जी, लेकिन परीक्षा निकालना एक अलग बात होती है। प्रेजेंट ऑफ माइंड बहुत काम करता है। मैं 3 बार असफल रहा जी। 2013 में इंटरव्यू दिया, 2019 में केवल गुरुदेव थोड़ी गलती, लेकिन एक बार कहा कि अब नहीं असफल होंगे, क्योंकि उस बार बीपी मेरी 200 थी। यहीं सेंटर था इलाहाबाद, क्या कहते हैं, बैरहना में सर। अच्छा। लेकिन कहा जाएगा नहीं इस बार। फिर हमने प्रेजेंट ऑफ माइंड को अपना कंप्लीट किया और कोचिंग का भी ध्यान दिया, क्योंकि कोचिंग में ऐसा माइंड में सेट कर दिया गया कि होना है। और उन्होंने इतना बड़ा हौसला बढ़ाया कि कहा कि भीड़ ना देखो जी। भीड़ तो हजारों की हर जगह होती है जी। क्योंकि 131 करोड़ में सब नौकरी थोड़ी करने वाले हैं जी। लेकिन भीड़ देखकर कोई घबरा जाता है। इसलिए कोचिंग में आओ, मनोबल उठाओ। ये हम प्रचार नहीं कर रहे हैं कि गुरुजी का प्रचार, गुरुजी के पास तो 500 रुपया देने वाले 5 साल पढ़ गए। तो ये इन्होंने, अब हमारा जीवन ऐसा था कि हमारे पास पैसे नहीं थे उस समय कमरा का किराया दें कि गुरुजी की फीस दे, लेकिन उन्होंने देखा मुझे कि हाँ प्रतिभा है मुझे। नहीं भाई, देखिए आपके अंदर सज्जनता प्रतिभा थी, पैसा गौड़ है बच्चों। अब सर्विस पा गए हैं, धीरे से कहा देंगे जब आप थोड़ा संपन्न हो जाएंगे तो धीरे से गुरुदक्षिणा इधर से कर दीजिए, बाकी का गुरुजी घाटा खाने वाले हैं। गुरुदेव एक बात सुनिए, गुरुदक्षिणा भारतीय परंपरा की देन है। बिल्कुल। अब जो बिना गुरुदक्षिणा का पढ़ा वो मान लीजिए कुछ नहीं किया,
लेकिन चितसेन जी बताइए, आप उस वैकेंसी में सफलता लेते हैं जो एकदम बहुत कठिन होती है। 2021 की में जनरल का 117 18 और ओबीसी का 16 और 17 जा रहा है, और उसमें आप सबसे कठिन वाली वैकेंसी मिली है। और इतने नहीं, इनकी 341वीं रैंक थी। तो संक्षेप में आप आरके सर और आरके इंस्टीट्यूट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप अस्पताल जा रहे हैं और स्नेह बस आप आगे, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। संक्षेप में आपका थोड़ा समय लेंगे, आरके इंस्टीट्यूट और आरके सर के बारे में क्या। स्टूडेंट का कोई रूप नहीं होता, स्टूडेंट पागल हो सर लेकिन वो विद्या ग्रहण करने होगा। अभी कहते थे कि विद्या ग्रहण करने वाला चाहे रोड पर पड़ा हो, अगर मुझसे पूछ लेगा तो मैं बता दूंगा। बिल्कुल आरके इंस्टीट्यूट का रोल, मैं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जी बहुत कुछ पढ़ा था, जी। पूरे 10 रूपक पढ़ा था। लेकिन जब 2013 की वैकेंसी में आया कि रूपक के कितने भेद होते हैं, लेकिन कोचिंग नहीं किया, नहीं आया। मतलब सर तो आप अपनी सफलता में आरके सर और आरके इंस्टीट्यूट कितना सहयोग मानते हैं। बहुत सहयोग मानते हैं सर। मैंने वो रात की ऑनलाइन कक्षा आपको जो कैप्सूल बैच दे रहे थे जी 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 कि हम छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें पार कर ही देंगे, जी जी। वो ध्यान है अभी तक। और पार हो गया। अब चाय पी के सर अगस्त की रातों में आप बिताते, कहा कि 3 दिन में हम पूरा खत्म कर देंगे बच्चों, तुम लोग हैरान मत होना।